आज भोले बाबा का शुभ दिन है, यानी कि सावन का सोमवार है। और सावन के सोमवार में जो भोले बाबा की महत्ता होती है और जो महत्व होता है पूजा करने का, वो हमें हजारों सैकड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होती है। अगर हमने भोले बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा की को ध्यान में रखकर हमने पूजा अर्चना की, तो हमें इसका फल वाजपेयी यज्ञ के बराबर मिलता है। ये लिंग पुराण में लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का हमें जाप करते रहना चाहिए। पहले लोग कहते थे कि स्त्री को शिवाय नमः करना चाहिए, लेकिन जब से मैंने लिंग पुराण पढ़ा है तो उसमें ओम नमः शिवाय का पूरा जाप बोला गया है कि ओम नमः शिवाय ही बोलना चाहिए, क्योंकि ये द्वादश मंत्र है। भगवान भोले का मंत्र है ये ओम नमः शिवाय। पहले मैं नमः शिवाय बोलती थी। पहले कहते थे कि रुद्राभिषेक अकेली लेडीज़ को नहीं करना चाहिए, लेकिन लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि माता पार्वती ने जब शिव जी को प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक किया है, तो हर स्त्री को अधिकार है कि वो रुद्राभिषेक कर सकती है। पहले जब मैं रुद्राभिषेक करती थी तो लोग कहते थे कि अकेले स्त्री को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं करती रही। फिर जब मैंने लिंग पुराण पढ़ा तो लिंग पुराण में साफ साफ लिखा है कि भगवान भोले अर्धनारीश्वर रूप में हैं, तो शक्ति और शिव एक है। अगर हम शिव के आगे ई की मात्रा हटा देंगे तो शव बनेगा, और ई की मात्रा लगा देंगे तो शिव बनेगा। तो जो ई की मात्रा है वो है शक्ति। तो भगवान शिव के साथ शक्ति का साक्षात वर्णन है लिंग पुराण में, और माता पार्वती उनकी पत्नी के रूप में है। तो शिव और शक्ति एक है और माता पार्वती भी एक ही है। तो हमें शक्ति को पहचानना है, पार्वती जी और शिव जी से, कि शक्ति को पहचानना है, क्योंकि दोनों एक में ही समाये हुए हैं। जैसे राधा और कृष्ण समाये हुए हैं, ऐसे शिव और शक्ति भी एक ही में ही समाये हुए हैं। तुमने देखा होगा शिवलिंग बिगर शक्ति के नहीं होता है, तो जहाँ पर शक्ति होती है वहीं पर ही शिवलिंग होता है। तो हमें भगवान की आराधना करनी है, तो शिव को समझना है, तो हमें उसके एक एक विषय को समझना चाहिए। जैसे राधा रानी को समझते हैं हम, कृष्ण को समझते हैं, तो ऐसे ही भगवान शिव को हमें समझना है। कहते हैं कि भगवान शिव की भक्ति करने से जब हमें राधा रानी की कृपा मिलती है, भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है, तो भोले बाबा हमें प्रसन्न होकर हमें राधा रानी का हाथ पकड़वाते हैं। राधा रानी भक्ति को देख के प्रसन्न होती है भोले बाबा की, और अपना हाथ स्वयं अपने भक्त के आगे बढ़ाती है। ये मैं नहीं कह रही, ये लिंग पुराण और भागवत जी भी कह रहे हैं, और ये सब मेरे साथ भी हुआ है। मुझे शिव जी की भक्ति करते हुए कई साल हुए, तो शिव जी ने ही मुझे गोपी बनाकर वृंदावन भेजा। जागेश्वर धाम से सीधा मैं वृंदावन गई गोपी भाव लेकर, और उसी गोपेश्वर महादेव से, जहाँ पे भगवान ने रास किया था, सबसे प्रथम बार गोपेश्वर महादेव ने ही गोपी के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई परमात्मा से मिलन करने के लिए परमात्मा से जुड़े, भोले बाबा से डायरेक्ट जुड़े। और भोले बाबा से जुड़ने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, भोले बाबा हर समय अपने तन में भस्म रमाए रखते हैं, कंठ में नीलकंठ समाये रखते हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो नीलकंठ हुआ था, तो सबसे पहले जहर उत्पन्न हुआ था, काली। तो भगवान ने उसको विष उत्पन्न हुआ था, तो भगवान ने विष को अपने गले में धारण कर लिया था, ताकि पूरे पृथ्वी पे, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था कि अब ये हलाहल विष निकला है, तो इस हलाहल विष को कौन धारण करेगा। तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में विराजित किया, और आज भी ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव के रूप में भगवान भोले विराजित हैं। तो जब हलाहल विष भगवान ने अपने गले के अंदर ही जाने दिया, अपने शरीर में नहीं जाने दिया, भगवान भोले के गले में ही हलाहल विष है, तभी तो भगवान भोले का रंग नीला है, भगवान भोले का कंठ नीला है। और उस हलाहल विष को भगवान ने इसलिए धारण किया कि भगवान भोले
पूरे संसार की, पूरे सृष्टि की जो बुराइयां हैं उसको अपने गले में सबकी बुराइयों को सीमित कर लेते हैं, विष को सीमित कर लेते हैं। और जो भी भक्त उनके द्वार पर आता है वो उसको धारण कर लेते हैं, और उसकी जो कठिनाइयाँ होती है, उसकी जो विषम परिस्थिति होती है, तो उनको धारण करते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। हमें आज भी जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, हमें भोला बाबा की शरण में जाते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की शरण में जाते हैं, तो हमें भोले बाबा अपने संरक्षण में संरक्षित कर लेते हैं, और माता पार्वती भी अपने संरक्षण में संरक्षित कर लेती है। तो आज हमें भगवान भोले को समझने के लिए, भगवान शिव को समझने के लिए, भगवान शिव भोले की भक्ति को जानना होगा, पहचानना होगा और उसको समझना होगा। तो इसके लिए भगवान की हर उस लीला को, हर उस को समझना होगा। जैसे भगवान ने भस्म धारण कर रखी है, भगवान कहता है कि मुझे इस वैराग्य है, मेरे को इस संसार से भगवान ने वैराग्य ले रखा है। साधु संतों की तरह भगवान वैराग्य की तरह भस्म धारण करते हैं, ताकि हमें हर उस भौतिक साधनों से वैराग्य मिल सके। और भगवान सर्पों की माला इसलिए धारण करते हैं ताकि सर्प की का जो भगवान ने जो सर्प की तरह जीवन होता है वैसा हमें जीवन जीना चाहिए। तो हमारा जो जीवन है एक विशेला जीवन है, एक कलयुगी जीवन है, और उस कलयुगी जीवन से कलयुगी जीवन से हमको प्राप्त जो होता है वो हमें नहीं प्राप्त करना है। हमें सदा अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति की तरफ मोड़ना है। हमें अपना जीवन वैराग्य और त्याग की भावना से जीना है, भक्ति की राह पर जीना है। इसलिए भगवान भोले अपने पूरे बदन पर भस्म धारण करते हैं, गले में कंठ में अपने हलाहल विष को धारण करते हैं, गले में सर्पों की माला होती है, मुंडों की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, और भगवान वैभव से दूर है। भोले बाबा की भक्ति में चाहे हम एक लोटा जल चढ़ाएं, चाहे पत्ते, भगवान भोले की भक्ति में हमें देखो बेलपत्री चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, और भांग चढ़ती है, हरे जो भी हमारी जड़ी बूटियां हैं वही तो चढ़ती है ना भोले बाबा के। जो सांसारिक वस्तुओं का भोग नहीं लगता भोले बाबा को। भोले बाबा को हमेशा ही विषैले पदार्थों का ही भोग लगता है। धतूरा भी कड़वा होता है, बेलपत्री तो भगवान भोले को है ही प्रिय। और अगर हम भगवान को भांग धतूरा ये सब चढ़ाएंगे तो इनका स्वाद कैसा है, इनका ये स्वादहीन है। तो भगवान कहता है कि तुम मेरी भक्ति करो मुझे ऐसे, और भगवान को सबसे प्रिय ही यही है। पत्ते, हरे पत्ते ही तो होते हैं, भांग धतूरा बेलपत्री। भगवान भोले कभी नहीं कहता कि तुम मेरे ऊपर वैभवशाली चीज़ों को चढ़ाओ। भगवान भोले हमेशा यही कहता है कि तुम मेरे ऊपर जो भी सृष्टि की देन है, प्रकृति की जो देन है, उससे मेरा अभिभूत करो, उससे मेरा सौंदर्यता को बढ़ाओ, उससे मेरा श्रृंगार करो। जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो भगवान के श्रृंगार में हम बेलपत्री ही तो चढ़ाते हैं, भांग धतूरा ही तो चढ़ाते हैं, गुलाल ही तो, रंगों से भगवान के गुलाल के रंग जितने होते हैं, गुलाल में जो शामिल होते हैं रंग, उससे हम भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो देखो भोले बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार होता है। ऐसा लगता है कि भोले बाबा स्वयं विराजित होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। तो हमें सावन के महीने की महत्ता को समझना चाहिए। उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्यता है, उसकी जो भगवान का जो एक रूप है, हमें उसको समझना चाहिए। तभी हम सावन के महीने की महत्ता को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।